कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ P28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 में। ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्या हो रहा है, दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है, और ये क्या है? जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैं उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोगों को पता ही है कोरोना के बारे में, जो कि चाइना द्वारा फैलाया गया वायरस है। और एक और खबर आ रही है कि चाइना में एक और वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर अमेरिका ने चाइना की फ्लाइट को बैन कर दिया अपने वहां पर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा हो। आप देखिए इस वीडियो में। ताड़ साहब, आज बल्कि कल दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर COP28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और काकड़ साहब, मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पाया तुम भी मिल जाओ, किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेगी को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है, तो धुंध तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो। कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को? लेकिन इसमें चीमा साहब मैं हैरान हूं। 70,000 लोगों ये जो कहते हैं जी COP28 की है, हमने 119 मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 140 लीडर आए हैं, 70,000 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं है कि कितने लोग प्राइवेट जहाजों पर आए हैं। ये किस किस्म का ये क्लाइमेट है? P28 में
सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP 28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स क्या बैरियर्स ब्रेक करेगा, जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। तब दोनों खिलखिलाते हुए कह कहे लगाते हुए नजर आए मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह कहे लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि COP में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त COP में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है, हैं? मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता है जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैं उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए। और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर, बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए, बात ये है कि किसी भी लीडर को वहां पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी साहब को बीचों बीच किस तरह जगह मिल गई, मैनू ऐ दसो काकड़ साहब, तुसी क्यों नहीं लब्भी वाली जगह। मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहां पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा, ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ UAE अल नह्यान जो होस्ट है इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नजर आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है और जहां पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा।